हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो ये आपका है क्लास 12 चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो में, पार्ट फर्स्ट ईयर्स का। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप प्लीज़ वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिए, वहाँ आपको बाकी वीडियोज़ के लिंक भी मिल जाएंगे, इस चैप्टर के भी और बाकी चैप्टर के भी। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न एक है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक समतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। पहला पार्ट इसका है समुच्चय ए में। ए हमको दिया है 1 2 3 13 14 तक का समुच्चय। ए में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर आर समुच्चय है सभी क्रमित युग्म एक्स कोमा वाई का, जहां संबंध क्या है एक्स और वाई में 3x माइनस वाई बराबर 0, ये संबंध है। ठीक है, तो हमको चेक करना है कि ये संबंध आर जो है ये समतुल्य, सममित या संक्रामक है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं पहले एक चीज, यहाँ पे लिखा है देखिए ए में संबंध आर, तो इसका मतलब क्या है। तो ए में संबंध आर का मतलब है, ए में संबंध का मतलब है कि ये जो क्रमित युग्म है ना, इसका प्रथम घटक एक्स है और द्वितीय घटक वाई है। तो ये एक्स जो है ये ए से आएगा और वाई भी ए से ही आएगा। ये है आपका ए में संबंध से मतलब। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखना है। तो देखिए रोस्टर रूप में हमने बोल दिया कि x जो है a से आएगा, तो मतलब x का क्या क्या मान हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, a का कोई भी अवयव हो सकता है x, 5 6 7 ऐसे 14 तक कुछ भी हो सकता है। y भी a से ही आएगा क्योंकि संबंध a में है, तो इस प्रकार y भी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 14 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हमको संबंध देखना है। संबंध हमारे पास क्या है, संबंध है 3x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, ये संबंध है x और y के बीच। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से अवयव आपस में संबंधित है। अगर मैं x का मान 1 रखूं तो y का मान क्या आना चाहिए कि 3x माइनस वाई बराबर 0 हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख लीजिए, y बराबर 3x भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम x का मान 1 रख रहे हैं तो 1 और y का मान भी यहाँ से 1 रखते हैं, तो ये संबंधित नहीं है। आप देख सकते हैं x का मान अगर हम 1 रख रहे हैं और y का मान भी 1 रख रहे हैं, यह आपका आ जाएगा 2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो मतलब 1 और 1 आपस में संबंधित नहीं है। उसी प्रकार 1 2 भी आपस में संबंधित नहीं है। जब आप x का मान 1 रखेंगे और y का मान 3 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, आप x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। देखिए x का मान 1 रख रहे हैं, y का मान 3 रख रहे हैं, तो ये 0 आएगा। तो मतलब 1 संबंधित है 3 से। उसी प्रकार आप जब x का मान 2 रख रहे हैं तो y का मान 6 रखने पे 0 हो जाएगा। 2 संबंधित है 6 से, यहाँ से भी आप देख सकते हैं x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 6 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 जो है 3 संबंधित है 9 से, 9 यहाँ पे कहीं पे होगा, क्योंकि x का मान अगर आप 3 रखेंगे तो y का मान 9 रखने पे ये 3x माइनस वाई सॉरी हाँ 3x माइनस वाई 0 हो जाएगा। 4 संबंधित है 12 से, 12 यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, और 5 के लिए कोई युग्म नहीं है, क्योंकि 5 अगर संबंधित होता तो 15 से होता। आप यहाँ पे x का मान 5 रखेंगे तो y का मान 15 आ रहा है, और 15 a में है ही नहीं ना, तो y का मान तो a से ही आना है, a के बाहर तो नहीं जाएगा। तो हमारे पास ये युग्म मिल गए अब। ठीक है, तो युग्म हमारे पास क्या क्या आ गया एक बार देख लेते हैं। 1 3 से संबंधित है तो 1,3 लिख लेते हैं। तो r में हमारे पास होंगे 1,3। ठीक है, 2 6 से संबंधित है, देख लीजिए 2 6 3 9 और 4 12। तो 2,6 3,9 और 4,12, ये आपके पास युग्म आ गए हैं आर में। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि क्या ये संबंध समतुल्य, सममित या संक्रामक है। तो पहले हम समतुल्य के लिए चेक करते हैं। तो ये संबंध समतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए ए के जितने भी अवयव है ना, सबके खुद के साथ युग्म इसमें होने चाहिए थे, जैसे कि 1,1 2,2
14,14 अगर ये सभी अवयव इसमें होते 1,1 2,2 3,3 4,4 अप टू 14,14 तक, ये सभी अवयव अगर इसमें होते तब हम बोलते आर की आर समतुल्य है। लेकिन यहाँ पे एक भी ऐसा नहीं है, तो रीजन में लिख रहा हूँ क्योंकि 1,1 आर में नहीं है, तो इसलिए आर जो है आपका समतुल्य नहीं है। ठीक है ना, समतुल्य क्यों नहीं है, आप इसको स्टेटमेंट को पूरा लिख दीजिएगा कथन को, इसलिए आर समतुल्य नहीं है। अब हम चेक करते हैं सममित के लिए। तो सममित का कब होता है कि यदि a कोमा बी आर में है तो b कोमा ए भी आर में होना चाहिए। हम चेक करते हैं यहाँ पे ऐसा है क्या, देखिए 1,3 आर में है लेकिन 3,1 नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर एक युग्म के लिए भी गलत है तो मतलब वो सममित नहीं है, तो इसलिए हम रीजन केवल एक युग्म के लिए ही लिखते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी मैंने केवल एक ही युग्म लिखा है कारण में, क्योंकि वैसे अगर इसको समतुल्य होना था तो इसको सारे युग्म इसमें होने चाहिए, ये सभी युग्म इसमें होने चाहिए, लेकिन अगर इसमें से एक भी छूट रहा है तो वो समतुल्य नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने रीजन में बस एक ही युग्म लिखा है कि अगर ये भी ना हो तो भी ये समतुल्य नहीं है। ठीक है, अभी हमारे पास 1,3 आर में तो है, पर 3,1 का युग्म आर में नहीं है, तो इसलिए ये जो फलन है सममित नहीं है। अब हम चेक करते हैं संक्रामक के लिए। तो संक्रामक होता है कि यदि a, b आर में है तथा b, c भी आर में है तो a, c आर में होना चाहिए, a, c आर में होना चाहिए। तो ये चेक करते हैं क्या ऐसा हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ 1,3 आर में है, ये आप देख सकते हैं, ये रहा, और 3,9 भी है। ठीक है, 3,9 भी है, लेकिन 1,9 नहीं है, तो 1,9 आर में नहीं है, तो इसलिए ये जो संबंध है संक्रामक भी नहीं है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो संबंध है न तो समतुल्य है, न सममित है, और न ही संक्रामक है। तो सेकंड पार्ट इस प्रश्न का है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r हमको दिया है सभी क्रमिक युग्म x, y का समुच्चय, जहां y बराबर x प्लस 5, ये रहा आपका x और y के बीच संबंध, y बराबर x प्लस 5, और x छोटा है 4 से। एक कंडीशन और दी है इन्होंने, x छोटा है 4 से। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करने वाले हम लोग। तो पहले तो देखिए n में संबंध है तो मतलब x y दोनों n से होंगे, n मतलब प्राकृत संख्याएं होंगी, और उन्होंने आगे ये भी बोल दिया है कि x छोटा है 4 से। तो 4 से छोटी प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी है, x हो सकता है आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। 4 से छोटी प्राकृत संख्याएं यही है। और अगर आपका x 1 है तो y क्या होगा, 1 प्लस 5, y बराबर x प्लस 5 दिया है ना, और या फिर y बराबर 2 प्लस 5, x बराबर 2 के लिए, y बराबर 3 प्लस 5, x बराबर 3 के लिए। तो फिर y आपका आ जाएगा 5 और 1 6 आ जाएगा, और 7 और 8। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एक संबंधित है 6 से, 2 संबंधित है 7 से, और 3 संबंधित है 8 से। क्यों, क्योंकि जब x बराबर 1 आप संबंध में रख रहे हैं तो y बराबर 6 आ रहा है, x बराबर 2 आप संबंध में रख रहे हैं तो y बराबर 7 आ रहा है, x बराबर 3 आप संबंध में रख रहे हैं तो y बराबर 8 आ रहा है। तो क्रमिक युग्म हमको मिल जाएंगे 1,6, 2,7 और 3,8। अब क्या ये संबंध समतुल्य, सममित या संक्रामक है, चेक करना है। तो समतुल्य तो नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके लिए तो सारे खुद से जो युग्म है वे इसमें होने चाहिए, लेकिन कोई युग्म इसमें नहीं है। तो क्योंकि हम 1,1 ही इसमें नहीं है ऐसे लिख देंगे, तो इसलिए r जो है समतुल्य नहीं। ठीक है, हम लोग बस एक युग्म ही लिख दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर एक भी उसमें नहीं है तो फिर भी समतुल्य नहीं है ना। बाकी सभी युग्म उसमें हो भी चाहे, लेकिन अगर एक भी छूट जाता है तो वो समतुल्य नहीं है, इसलिए हम कारण में केवल एक ही युग्म लिखते हैं। अब देखिए 1,6 आर में है, 1,6 आर में है, क्या 6,1 है, नहीं है। तो क्योंकि 1,6 तो आर में है, पर 6,1 का जो युग्म है वो आर में नहीं है, तो इसलिए आपका आर जो है वो सममित नहीं है, आर सममित नहीं है। ठीक है, अब हमको चेक करना है क्या ये संक्रामक है। तो देखिए संक्रामक के लिए ये एक स्पेशल केस है,
इसको हम अलग से डिस्कस करने वाले थे वैसे भी। ये हमारे पास संबंध दिया हुआ है आर। तो संक्रामक हम कब बोलते हैं, पहले हम एक बार अगर परिभाषा देखें तो यदि ए कोमा बी आर में है तथा बी कोमा सी भी आर में है तो हम चेक करते हैं कि ए कोमा सी आर में है कि नहीं। ठीक है, ये दोनों होने चाहिए। हम ए कोमा सी के लिए चेक करेंगे, यदि ए कोमा सी आर में होगा तो हम उसको संक्रामक बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब आप देखिए मैं एक केस बोलता हूं कि यदि ए कोमा बी तो आर में है, ठीक है, लेकिन बी के साथ कोई और युग्म आर में नहीं है। ए कोमा बी है लेकिन बी के साथ कोई और युग्म नहीं है, तो आप चेक कैसे करोगे कि ए सी है कि नहीं। आप समझ रहे हो ना, पहले क्या था, ए बी था और बी सी था, तो फिर हम ए को सी के साथ चेक कर रहे थे, यदि है तो संक्रामक है, नहीं है तो नहीं है। हाँ, अब हम बोल रहे हैं कि ए कोमा बी है, बी के साथ कोई युग्म है ही नहीं, तो मतलब कोई ऐसा सी है ही नहीं जिसके लिए आपको चेक करना है। फिर आप कैसे चेक करोगे कि अब संक्रामक है कि नहीं। तो ये एक स्पेशल केस आप इसको बोल सकते हैं चाहे तो। इस केस में भी जो संबंध आपका है वो संक्रामक होता है। ठीक है, संक्रामक कब होता है कि यदि ए कोमा बी तो आर में है तथा किसी बी जो है बी कोमा सी आर में नहीं है, या फिर आप बोल सकते हैं कि किसी भी सी के लिए बी कोमा सी का जो युग्म है वो आर में नहीं है, तब भी आप इस संबंध को संक्रामक बोलेंगे। ठीक है, ये आगे एक प्रश्न आने वाला है, उसमें मैं आपको एग्जाम्पल दे के भी, मतलब उसी प्रश्न में आपको एग्जाम्पल से भी पता चल जाएगा कि ये चीज़ सही है। और शायद आपके एनसीईआरटी हिंदी की बुक में इसको संक्रामक नहीं दिया है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा आंसर में, इसको संक्रामक नहीं दिया है लेकिन ये संक्रामक है। ठीक है, आगे एक प्रश्न में हम लोग इस चीज़ को वेरीफाई भी कर लेंगे कि ऐसा सच में हो रहा है कि नहीं। एक बार हम लोग परिभाषा से सोल्व करेंगे, एक क्वेश्चन है उसको, तो उसमें आपको संक्रामक मिलेगा, लेकिन जब आप रोस्टर रूप में लिखेंगे तो आपको यही केस दिखेगा। ठीक है, तो ये जो संबंध है ये समतुल्य नहीं है, सममित भी नहीं है, लेकिन ये संक्रामक है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए तथा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।